HyperOS 3.1 जिसे हम 3.0.3 भी कह सकते हैं या फिर 3.3 भी कह सकते हैं, हमारे पोको के X8 Pro Max के लिए अपडेट आ चुका है। और ये फर्स्ट रिव्यू होने वाला है एक मोड रोम का, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस मोड रोम को यूज करते हो तो आपको क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाए कि इसका क्या प्रोज है, क्या कौन से, साथ ही साथ इसे इंस्टॉल कैसे करना है, ताकि आप ये फैसला कर पाओगे चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि इस डिवाइस से रिलेटेड आपको एवरी टाइम जो भी अपडेट आए वो मिलता रहे और आप अप टू डेट रह सको। इस ओएस का नाम काफ़ी ज़्यादा फनीस्ट है, जहाँ पे आपको इसका डाउनलोड लिंक के साथ नाम देखने को मिलेगा जो कि डायपर ओएस है। बट यहाँ पे इसके यूआई के अंदर कहीं पे भी ऐसा नाम देखने को नहीं मिलता, तो थोड़ा फनी वे में लिया गया है, थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन हाँ, रोम मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन कुछ इसके डाउन साइड भी आपको शायद देखने को मिल सकते हैं, इसलिए एंड तक वॉच कर लेना। लेकिन सबसे पहला और यूनिक यहाँ पे देखने को मिलता है हमें कंट्रोल सेंटर, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे आपको जो डिफरेंट दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। बस यहाँ पे जो एडिट का आइकन है उस पर आपको लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि आप अपने नीड के हिसाब से आप इसके अंदर बदलाव ला सकते हो। और जो भी रखना है वो आप यहाँ पे ऑन कर दो और एक बार अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दो और पूरा अप्लाई है जो यहाँ पे हो जाएगा और नया सा लुक आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और साथ साथ कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अगर हम इसके वर्जन की बात करें तो आपको देखने को मिलता है 3.0.303, जो कि हमारे है जो चाइना में जो अपडेट आया था उसी का ये मोड वर्जन है। और चाइना में सेम डिवाइस आपको रेडमी के टर्बो 5 मैक्स के नाम से देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे भी नाम दिखाई दे रहा होगा। बट इंडियन और ग्लोबल जो पोको X8 Pro Max है उसके अंदर ये सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आपको बस नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ पे आपको जो इसका सिक्योरिटी पैच 3 मंथ का देखने को मिलता है, साथ साथ यहाँ पे आपको मेंटेनर का नेम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि जिनकी तरफ से ये मेंटेन किया गया है, बनाया गया है। अगर इसके सेटिंग के स्मूथनेस की बात करें, यूआई के स्मूथनेस की बात करें, तो वो रियली में आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। रिसेंट आपको स्टैक वाला फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें जो ऑफिशियली देखने को मिल गया था। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करता है, कोई भी आपको लैग स्टरर देखने को नहीं मिलते। और इसका जो लॉन्चर है ये आपको मॉडिफाइड देखने को मिलता है, जहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं, जहाँ पे आप ब्लर को चेंज कर सकते हो, ग्लॉसी डाल सकते हो, यहाँ पे रो एंड कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप आइकन वगैरह के साइज को भी बिगर कर सकते हो और डॉक आइकन वगैरह भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेक आइकन बिगर है ये आपका है जो वन टाइम में काम नहीं करता। इसे अप्लाई करने के बाद आपको सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा, या फिर जैसे जैसे आप सिंगल ऐप्स को यूज करोगे वैसे वैसे आपके आइकन जो यहाँ पे बड़े होते चले जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेटिंग आइकन आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे कैमरे को ओपन कर देता हूँ और कैमरे को मैं वापस से क्लोज करूंगा तो आप देखो यहाँ पे आइकन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। सेम उसी तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करूंगा तो उसका भी आइकन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे करके आपके सारे आइकन बड़े होते जाएंगे अगर आप मेक आइकन बिगर ऑन करते हो तो। कि आप यहाँ से डॉक कस्टमाइजेशन को है जो यहाँ पे ऑन कर पाओगे। बस आपको यहाँ पे इस पे जो क्लिक कर देना है, ये आपका ऑन हो जाएगा और इसके कई सारे कस्टमाइजेशन आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें आप जो इसके साइज वगैरह को बढ़ा सकते हो। और जैसे आप होम स्क्रीन पे आओगे, एक बार रीस्टार्ट कर लोगे अपने लॉन्चर को या फिर डिवाइस को, यहाँ पे आपका जो नया लेआउट दिखाई देगा। साथ साथ यहाँ पे रिसेंट के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे स्टैक डाल सकते हो। और बाकी यहाँ पे जो क्लीन ऑल का बटन है वो कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन ओएस का या फिर डिफॉल्ट वाला। और साथ साथ इसके टैब को आप यहाँ पे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और सब कुछ चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक रीस्टार्ट लॉन्चर, जिसपे आप जैसे क्लिक करोगे आपका रीस्टार्ट हो जाएगा लॉन्चर। और उसके बाद है जो आपको उसी के हिसाब से चेंज देखने को मिलेगा जो भी आपने अपने फोन के अंदर चेंज कर रखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लीन ऑल है यानी क्लोज ऑल है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब ऑक्सीजन ओएस जैसा लुक में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्डर कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 3:1 और 1:3 है, जो कि आप इसे अच्छे से अरेंज कर सकते हो और देखने में काफी अच्छा लगता है। और आपको अगर ये वॉलपेपर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप निकाल के सेम सेटअप और सेम लुक लगा सकते हो। बाकी अगर आप इसके डिस्प्ले के सेटिंग के अंदर इन करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है QHD डिस्प्ले चेंज करने का रेजुलेशन, जो कि ऑफिशियली देखने को नहीं मिलता बट इस मोड रोम में दिया गया है। इस पे आप क्लिक करके रेजुलेशन को चेंज कर सकते हो और अपने डिस्प्ले की क्वालिटी को थोड़ा डाउन करके बैटरी सेविंग को और थोड़ा बेटर कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पे आपको बिगर बैटरी देखने को मिलता है, तो बैटरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे शिकायत तो होने वाली नहीं है। साथ साथ रिफ्रेश रेट में आपको 60, 90 और 120 का ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा सही है। तो आप अपने हिसाब से इसमें तीनों में से कोई एक पिक कर सकते हो। फेस अनलॉक और लॉक सिक्योरिटी पहले से इंप्रूव हो चुका है, जो कि 3.1 के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शन आ जाता है, जो कि पहले 4 डिजिट का हुआ करता था, अब यहाँ पे आपको 6 डिजिट देखने को मिल जाता है। तो एक नया चेंज आ चुका है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, जो कि चाइना का ऑफिशियल स्टॉक रोम था। आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना। बाकी इसके लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे आते हैं तो एक
नया टैब यहाँ पे ऐड करा गया है, बट यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर आपको नजर नहीं आता, तो पूरा का पूरा ब्लैक रहता है। तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन जाके और मैनुअली वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। लेकिन HyperOS 3.1 के साथ Xiaomi EVO का एक नया टैब दिया गया था, वो यहाँ पे मिसिंग आपको देखने को मिलता है, लेकिन बाकी ओल्ड सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी अगर हम अपने वॉलपेपर सेशन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे नए वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे EV वॉलपेपर भी ऐड किया गया है टैब, साथ साथ यहाँ पे सुपर लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता है, और पेट एनिमल वाले ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन वगैरह पे। और इसके साथ आपको यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो कैमरा हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है, सारे फीचर्स यहाँ पे अच्छे से वर्क करते हैं और इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है, और सारे सेटिंग्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। तो कैमरे में आपको कोई भी अपग्रेड या डाउन साइड देखने को नहीं मिलता, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, जो बिहेव करता है जैसे कि आपने स्टॉक में यूज कर रखा है। बाकी यहाँ पे एक टूल बॉक्स दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप जो यहाँ पे कई सारे मोटिवेशन कर सकते हो और प्ले इंटीग्रिटी वगैरह यहाँ पे आप फिक्स कर पाओगे। बट अफसोस की बात ये है कि मैंने यहाँ पे बहुत ट्राई किया है, बट ये काम नहीं कर रहा है, हमेशा है जो एरर देखने को मिल रहा है। तो मे भी सर्वर का इशू हो सकता है, बट आगे चल के ये सॉल्व हो जाएगा। बट अभी के टाइम पे आपको यहाँ पे प्ले इंटीग्रिटी तीनों फेल देखने को मिलते हैं, और बैंकिंग ऐप से रिलेटेड में भी आपको इशू देखने को मिल सकता है, जिसे आपको खुद से मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। इसके साथ आप यहाँ पे देख पाओगे कि BGMI के अंदर 120 FPS यहाँ पे हमारा अनलॉक है, जबकि जो चाइना का ऑफिशियल स्टॉक में आपको अनलॉक देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे जो गेम टर्बो है आपको चाइना वाला ही देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो किस तरीके से कस्टमाइजेशन दिए गए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल दिखाई देता है। सर वीडियो टूल बॉक्स में भी कुछ चेंज नहीं है, जैसे कि हमें ऑफिशियल स्टॉक देखने को मिलता था, सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आती है। बाकी HyperOS 3 के अंदर आप देख सकते हो मोर कनेक्टिविटी के अंदर आपको OTG का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये पहले आपको एडिशनल के सेटिंग में देखने को मिलता था। तो टोटल ये सारी चेंज आपको इस HyperOS 3.1 के इस मोड में देखने को मिल जाता है। लेकिन बात आती है कि इसे डालने के बाद हमारे फोन का परफॉर्मेंस किस लेवल पे जाएगा, तो चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा 3D मार्किंग है, जहाँ पे बेस्ट लुक और लोएस्ट लुक काफी ज्यादा अच्छा है, और स्टेबिलिटी भी आप यहाँ पे देख पाओगे। बाकी यहाँ पे हीटिंग, बैटरी ड्रॉप और APS वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल काफी ज्यादा सही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी डाउन साइड देखने को मिलता है अगर हम इसे ऑफिशियल स्टॉक चाइना से कंपेयर करते हैं तो। अदरवाइज इसे यूज करने में कोई भी आपको इशू नहीं आता, और रिजल्ट काफी ज्यादा सही निकल के आते हैं। यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे AnTuTu स्कोर की, तो ये काफी ज्यादा अच्छा आया है, जहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप है और 25% का यहाँ पे आपको टेम्परेचर गेन देखने को मिलता है, जो कि हाई है ऑफिशियल चाइना स्टॉक के कंपेरिजन में, और ये काफ़ी ज़्यादा सही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको Geekbench भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे पसंद आया है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें हमारे CPU टोटल की, तो 6 लाख प्लस का आपको यहाँ पे जो मैक्स स्कोर देखने को मिलता है, मिनिमम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ग्राफ भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन और एक्यूरेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सही दिखाई देता है। साथ साथ बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे 6 आवर्स प्लस का स्टैंड बाय टाइमिंग है, जिसमें आपको ओनली 1% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। अनदर यहाँ पे आपको फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलता है, L1 का सपोर्ट मिलता है, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन रही बात चार्जिंग, तो यहाँ पे जो चार्जिंग है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, इसमें थोड़ा सा मुझे कम ही लगा है, क्योंकि मैंने इसे मैक्स पे सेट कर दिया था। बट स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइमिंग जो है वो हल्का सा स्लो फील करता है, और चार्जिंग टाइम पे हल्का फुल्का वार्म भी हुआ है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में भाई हीट होना आम बात है। बट यहाँ पे चार्जिंग से रिलेटेड आपको थोड़ा सा इशू में भी हो सकता है। अब रही बात कि इस OS को इंस्टॉल कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होंगे, तो चलिए वो चेकआउट कर लेते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट इतना ही है कि लाइक कर देना, और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दे, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। और रही बात कि इस OS को कैसे डालना है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा है, लेकिन अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक है तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कर पाना। और आपको अगर अनलॉकिंग से रिलेटेड दिक्कत आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से पेड सर्विस लेके भी आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो, जहाँ पे इंस्टेंट अनलॉकिंग और मी अकाउंट की हेल्प से भी है जो अनलॉकिंग सर्विस दी जाती है, जो कि सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था। अभी के टाइम पे फिलहाल मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन हाँ आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसे स्विच ऑफ कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एडवांस रिकवरी दिया गया है, तो आप डायरेक्ट स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ हो जाने के बाद पावर एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, जिससे आपका फोन फास्ट फूड लोगो शो कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो आ चुका है। अब इसे आपको पीसी से कनेक्ट कर लेना है डेटा केबल का यूज करते हुए, ठीक है। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको अपने पीसी पे आना है, जो कि रोम में यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो HyperOS DSH लगा हुआ है, 3.0.303 है। इसे आपको डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सेम इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइल को ओपन करना है, जिसमें आपको एक इंस्टॉलर बैट देखने को मिलेगा। अब आप क्वेश्चन करोगे कि आप हम बिना पीसी के से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो जी नहीं, अभी है जो इसके लिए रिकवरी वगैरह आया नहीं है, इन फ्यूचर आएगा तो पॉसिबल हो पाएगा, बट अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पीसी से ही पॉसिबल है। तो ये जो बैट फाइल है इस पर आप राइट क्लिक करके ओपन कर दो या डबल क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इंटरनल स्टोरेज वाइप करना है या फिर नहीं, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि हमेशा वाइप करके ही फ्लैश करें,
तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड पे वाई टाइप करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहेगा आप क्या से रूट करना चाहते हो, कर्नल एसयू से या सुजुको से या फिर नो रूट वगैरह। तो अगर आपको नहीं रूट करना है तो आप नो रूट थर्ड ऑप्शन पिक कर लो, या फिर 1 या 2 उसके हिसाब से कर लो। तो मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, कर्नल एसयू नेक्स्ट से, और इंटर पे क्लिक। अब यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो चुका है, ऑटो कंप्लीट होगा और हमारा फोन है जो बूट कर जाएगा और ये विंडो जो हमारा क्लोज हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि बीच में फ्लैशिंग के टाइम पे आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है। अगर आप किसी का कंप्यूटर यूज़ करें तो ध्यान रखना, कहीं फ्लैशिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी गया और आपका पीसी बंद हो गया तो भाई दिक्कत हो सकता है। वैसे कंडीशन में आपका फ़ोन डेडलॉक वगैरह में जा सकता है, चांस रहता है। तो बेटर कंडीशन यही है कि फ्लैशिंग के टाइम पे कोई छेड़छाड़ ना हो और डिस्कनेक्ट ना हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आ गया, डू यू वांट टू रिबूट टू रिकवरी मोड और सिस्टम मोड। उसके बाद यहाँ पे ऑटो जो रिबूट होगा और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लिखा हुआ आ गया है और हमारा फ़ोन यहाँ पे अब ऑन हो रहा है। पोको का लोगो भी आ चुका है। तो आप कोई भी बटन प्रेस कर दोगे जैसे कि इंटर या स्पेस, तो सीएमडी हमारा क्लोज हो जाएगा, हमारा फ़ोन यहाँ पे बूट करने लग जाएगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो अब क्या कुछ चीज़ें समझ में आ गई है, क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, रोम किस तरीके का है, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे किसे डालना है या फिर नहीं डालना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें।